हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। और आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये जो है चैप्टर हमारा है, ये 10th क्लास से है। इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। एक्चुअली इसमें है क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एरिया क्या हो सकता है सर्कल का, सरकमफ्रेंस क्या हो सकता है सर्कल का, सेक्टर क्या हो सकता है, सेगमेंट क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है। सर्कल में एक सेंटर होता है। सेंटर से जो सर्कल को मीट करती है लाइन, उसको हम रेडियस कहते हैं। आर रेडियस हो गया। सर्कल को जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उस लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। दैट मीन्स दिस वन। ये सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और ये पास कहाँ से होती है, सेंटर से पास होती है। इस लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर का हाफ यानी आधा, डायमीटर का आधा हमारा होता है रेडियस। इसमें जो हम पहली चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका सरकमफ्रेंस, और यू कैन से पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये पूरी जो लेंथ है हमारी, ये पूरी लेंथ हमारी कही जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं, circumference of the circle is equal to 2 pi r. That means 2 pi r, r is the radius. इसी का दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं, pi into d. Here d is equal to diameter. अगर हमें सर्कल का डायमीटर पता है तो हम इसको पाई इंटू डी से भी यूज कर सकते हैं या 2 पाई आर से भी यूज करते हैं। दोनों फॉर्मूले सेम है, दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। सरकमफ्रेंस को ही हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। इसी को हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। टू पाई आर जो हमारा निकलता है, ये पूरे इस अगर हम इसको यहाँ कह लें, यहाँ एंगल कितना मूवमेंट हुआ, तो एंगल यहाँ पर मूवमेंट होता है 360 डिग्री का। तो मतलब अगर हम 360 डिग्री पूरा मूव कर जाते हैं तो हमारा ये आता है 2 पाई आर। अभी आगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम लोग स्टडी करेंगे तब इसमें निकालेंगे कि किसी लेंथ ऑफ द आर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सरकमफ्रेंस। दूसरी चीज जो सर्कल में हम स्टडी करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये दो चीजें हैं, सरकमफ्रेंस एंड पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल, जिसको कि हम स्टडी करेंगे पहली एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी की है, दैट इज 12.1। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का, वो कहता है द रेडाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंसेज ऑफ द टू सर्कल्स। जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, यानी एक्सरसाइज हमारी जो है वो है 12.1। पहला क्वेश्चन कहते हैं सरकमफ्रेंस, दो सर्कल्स हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, दैट इज, अगर हम इसका रेडियस ले लें r1 और इसका रेडियस ले लें r2, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है और इसका जो सरकमफ्रेंस है, दोनों का सम इक्वल टू है एक ऐसे सर्कल के सरकमफ्रेंस के जिसका कि हमें रेडियस फाइंड आउट करना है।
मतलब इन दोनों सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है, इनका सम इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, पहले सरकमफ्रेंस इस सर्कल का फाइंड आउट करेंगे, सरकमफ्रेंस दूसरे सर्कल का फाइंड आउट करेंगे और इसको इक्वेट करेंगे थर्ड सर्कल के। circumference of the circle 1, 2 and 3. Circumference of circle 1 plus circumference of circle 2 is equal to circumference of circle third. Circumference of the circle first, that is we know that the formula 2 pi r. तो यहाँ पर r क्या है, r1 है, 2 pi r1 प्लस 2 pi r2 इज इक्वल टू 2 pi r. यहाँ r1 है 19 सेंटीमीटर एंड r2 है 9 सेंटीमीटर. Now, if we take 2 pi as a common from left hand side, 2 pi r1 plus r2 is equal to 2 pi r. 2 pi दोनों बराबर है, दोनों साइड्स में, दोनों कैंसिल आउट. दैट मीन्स r1 की वैल्यू पुट करेंगे 19 प्लस 9 इज इक्वल टू r. दैट मीन्स 28 इज इक्वल टू आर, यानी आर की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 28 सेंटीमीटर. क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है the radii of the two circles are 8 cm and 6 cm respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. यहाँ पर क्या है, इस बार हमको फाइंड आउट करना है एरिया. सॉरी, एक सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इन दोनों का जो एरिया है वो थर्ड सर्कल के बराबर है और उसका रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, जिसको कि हम r यूज करते हैं, r ले लेते हैं. अब की बार सर्कमफ्रेंस नहीं है, अब की बार एरिया इक्वल है इनका. तो सेम फॉर्मूला यहां यूज करेंगे. एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सर्कल सेकेंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल थर्ड. क्लियर? एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, इसका रेडियस है 8, तो पाई r स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 6 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू आर होल स्क्वायर. इफ वी टेक हियर पाई कॉमन, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई कैंसल आउट. 8 square is 64, 6 square is 36 is equal to 8 r square. This is 64 plus 36 is equal to 100, that is r square. That is 10 square is equal to r square. Now r is equal to 10 centimeter. The radius of the third circle is equal to 10 centimeter. Clear?
Now the third question of this exercise, that is in figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इससे पहले फिगर हम बना लेते हैं। गोल्ड, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। This is gold, red, blue, red, blue, black and white. इस तरह का बना हुआ है ये फिगर। इसमें जो गोल्ड रीजन है इसका डायमीटर गिवन है that is 21 centimeter. तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन्स। मतलब पहले हम फाइंड आउट करेंगे गोल्ड रीजन का कितना एरिया है, फिर रेड रीजन का कितना एरिया है, फिर ब्लू रीजन का कितना एरिया है और फिर ब्लैक रीजन का कितना एरिया है, उसके बाद फिर वाइट रीजन का कितना एरिया है। क्लियर है यहाँ से कि अगर हमें गोल्ड रीजन का फाइंड आउट करना है तो गोल्ड रीजन का फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ दिस सर्कल, स्मॉल सर्कल जो कि बीच में सबसे है, इसका फाइंड आउट करेंगे हम एरिया। तो एरिया के लिए पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू 21 centimeter. Now the radius of gold region is equal to 21 by 2, half of the diameter, that is 10.5 centimeter. Now first we find out area of the gold region. Area of gold region, that is equal to pi r square. That means पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, आर का मतलब 10.5 होल स्क्वायर। Now you can calculate this area, 22/7 into 10.5 into 10.5, 7 1 जा 7, 1.5. This is equal to 33 into 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। राइट, नाउ वी फाइंड आउट the area of the red region. To find out the area of the red region, we have to subtract the area of this smaller circle from this bigger circle. That means जो रेड रीजन का सर्कल है ये, इस सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को गोल्ड वाले को हमें माइनस करना होगा। इसकी जो विड्थ दी गई है दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो अब जो रेडियस होगा रेड रीजन के लिए दैट इज रेडियस फॉर रेड रीजन
इज इक्वल टू 10.5 ये और 10.5 विथ, दैट इज 10.5 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. That will be the radius for red region. Now area of the region of the red region is equal to pi इंटू 21 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा एरिया हमारा इस सर्कल का जो रेड रीजन के साथ में है, माइनस पाई इंटू 10.5 होल स्क्वायर. दैट मीन्स एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन. इसको माइनस कर देंगे रेड रीजन के लिए. कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना सारे लोग, कैलकुलेशन खुद कर लेंगे. Okay, now we find out the area of the blue region the same way. Now we have to calculate it. 22 by 7, 21 into 21 minus 22 by 7 into 10.5 into 10.5. 7 3 is 21. 66 into 21 minus 33 into 10.5. That is equal to 21 6 are 126 and 21 6 are 126, 12 138 minus 33 5 are 165, 16 6 0 or 34. That means 21 6 are 126, 12, 21 6 are 126 और 12 138 राइट है, सही है. इसको माइनस करेंगे 0.5. Now here is 5, 15 minus 6 is 9, here is 7 minus 4 is 3, 3 minus 3 is 0 and 1 centimeter square. Now we calculate the area of the blue region in the same way. Radius for blue region is equal to 21 plus 10.5, that is 31.5. बिकॉज अगेन इसका जो विथ होगा वो कितना होगा 10.5 मोर. तो 10.5 इसमें हम ऐड कर देंगे. इसके बाद ये निकल आएगा ब्लू का. एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू pi into r square. For blue region the radius is 30.5 square minus area of the red region whole is containing, and its area will be 5 into red. For red is 21 square. Clear? Now you can calculate this. It will take time. Similarly,
Now we find out the area of the black region. Black region, again this will be 10.5 more. Radius for black region is equal to 31.5 plus 10.5, that is 42 centimeter. Now area of black region is equal to pi into 42 whole square minus pi into 31.5 whole square. Now the last one is, that is for white region. Now we find out radius for white region. That is equal to 42 plus 10.5, that is 52.5 centimeter. Now area of the black region, white region is equal to pi into 52.5 whole square minus 5 into 42 होल स्क्वायर. इस तरह से ये सारे एरिया हमारे कैलकुलेट हो गए. इसमें बेसिकली हमने यूज क्या किया है कि अगर ये इस रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो इस बड़े वाले सर्कल में से इस सर्कल के पूरे एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमें बीच का एरिया मिल जाएगा व्हाइट रीजन का. सिमिलरली अगर ब्लैक रीजन का निकालना है तो इस वाले में से हम ये एरिया इस सर्कल का यानी जो ब्लू को कंटेन किया हुआ है इसको माइनस कर देंगे. इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. और कैलकुलेशन मैंने नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लग रहा है, तो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे.